मैं एक फिल्म का नाम लूंगी और आपको बताना है कि सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा म्यूजिक और गाना उस फिल्म से जुड़ा आता है। धुरंधर 2 द रिवेंज। सबसे पहले तो आरी 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 ही आया होगा, और अभी नहीं तो कल रात इंस्टा रील्स बंद की होंगी तो आई एम प्रिटी श्योर 100% कि वही बज रहा होगा रात भर और दिन भर दिमाग में भी, क्योंकि भाई ये गाना जो है 100% वायरल है और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, ये बॉलीवुड एंथम बनता जा रहा है। और आज हम बात करने जा रहे हैं उसके पीछे की आवाज के साथ में। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है आपने। हम सुपर सिंगर, प्लेबैक सिंगर सुधीर यदुवंशी के साथ आज बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी द्विवेदी है और न्यूज़ 18 इंडिया पे बहुत स्वागत है आप सभी का। सुधीर यदुवंशी जी हमारे सामने मौजूद है, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए आप सभी के समक्ष, और सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को भाई बुलाना था ही, आरी आरी आरी, तो हमने भी कहा कि अब सुधीर जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इतना हिट, इतना वायरल गाना। सुधीर जी, ये गाना तो चलिए आज वायरल हुआ है, लेकिन आपके साथ में इस गाने की शुरुआत कब, कैसे, कहाँ हुई? सिर्फ इस गाने की बात करें, अगर इस वायरल गाने की जो अब सबके दिमाग में, मुंह पर, जुबान पर, सब जगह छाया हुआ है, ये फरवरी में हमने जस्ट 1 महीना पहले हमने पहला कट रिकॉर्ड किया था इसका, और एक ही बार में पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ था। पहला कट हमने 15-20-25 मिनट में रिकॉर्ड कर लिया था, 15 मिनट में। हाँ, पहला कट हाँ, मतलब हाँ। फर्स्ट जो एक्सप्रेशन, मतलब जो पहले लिरिक्स डन होके आई थी, वो बहुत बड़ा था, उसमें से कट के जो सबसे बेस्ट था वो ये रील बन के लोगों की पोस्ट हो जाती है, उतनी देर में आपका गाने का पहला कट रिकॉर्ड हो गया। पहला कट रिकॉर्ड हो गया। पूरे में तो बहुत सारे दिन लग गए, क्योंकि करेक्शंस, ये चेंज करना, वो चेंज करना, या इस गाने को और ज़्यादा कैसे ब्यूटीफुल बनाना, खतरनाक कैसे बनाना, क्योंकि वो एनर्जी जो स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, जो हम देख पा रहे थे, वो मैच करनी चाहिए गाने के साथ। और लकीली मैच नहीं कर रही है, तो मतलब कि फाड़ रहा है गाना, मतलब इस लेवल का जो वाइब्रेशन क्रिएट हो गया इस गाने के। हाँ बिल्कुल, मतलब कि वो स्क्रीन से मतलब जो एनर्जी थी वो लोग इंतजार कर रहे थे कि पहले तो ट्रेलर देखा, यूट्यूब पे देखा, लोगों को इंतजार था कि भाई हम कब, जो स्पीकर्स होते हैं जो धम धम करके बताते हैं कि वो हाँ भाई एक एनर्जी पैक्ड गाना आया है, वो हम थिएटर में जाके देख सके। उनका इंतजार था ट्रेलर से ज्यादा, मूवी से ज्यादा इस गाने को उस थिएटर में जाके सुनने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी था। हाउ वाज, आपने बताया फरवरी में हमने शुरुआत की आपने इस पूरे गाने की रिकॉर्डिंग की, तो बट हाउ वाज योर रिएक्शन? क्योंकि ये जो ओरिजिनली गाना है, ये बॉम्बे रॉकर्स का गाना है, जिसका आपका ये जो वर्जन अब निकल कर आया है, हर किसी के ज़बान पे छा गया है। नो वन, आई थिंक अब धुरंधर 2 के बाद में नो वन रिमेंबर्स द एक्चुअल सॉन्ग, द एक्चुअल वर्जन। अब ये सुधीर वाला आरी आरी ही हो गया है। तो जब आपको पता चला, हाउ वाज योर रिएक्शन? व्हाट डिड यू फील, हाउ डिड यू फील अबाउट इट? एक स्टोरी है, पूरी बैक स्टोरी है कि पिछली वाली मूवी में भी मेरा था एक पार्ट छोटा सा, वो भी टाइटल में ही था, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट वर्जन था। धुरंधर का टाइटल ट्रैक तो आपने सुना ही होगा, उसमें इतना इम्पोर्टेंट वर्जन था, तो ऑब्वियसली ये मौका तो बनता ही था। बिल्कुल। नहीं, मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था कुछ भी। अच्छा, कि कोई बातचीत पहले से नहीं कि मैं जाऊंगा, दोबारा से मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, ये ऐसा था मेरे दिमाग में। और पहले भी जब भी मैंने किसी इंटरव्यू में या किसी भी म्यूजिशियन से, किसी से बात की या घर पे भी बात की, तो बेटा 2 अनाउंस हो गई है, क्या प्लान है? मैंने कहा कोई प्लान नहीं है, मुझे पता ही नहीं है क्या होने वाला है। तो कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, एक मैनिफेस्टेशन थी, एक सोच थी, एक मतलब डे ड्रीमिंग टाइप चीज़ थी कि मैं चाह रहा था कि यार भगवान प्लीज़ ऐसा कुछ कर दो, हे भोलेनाथ ऐसा कुछ कर दो कि 2 में भी हो जाए, और शाह सर को मेरी याद आ जाए, चलो पावरफुल गाना है, बुलाओ उसको। तो मैं मुंबई में था और कुछ रिकॉर्डिंग्स के लिए ही था, फिर मेरे शोज़ थे, मुझे वापस आना था, और सुबह मेरे पास कॉल आया, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जब सब लोग वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, उस समय रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि शाह सर का स्टाइल भी वही है, शाम से शुरू होता है और रात को कब ख़त्म होगा कुछ पता नहीं होता। तो वैसे ही कॉल आया, बुलाया गया, मैं गया, और शॉक्ड मैं इसलिए था क्योंकि शाह सर के घर पे नहीं जा रहे थे हम। अच्छा, हम आदित्य सर के घर पे जा रहे थे। ओ, मैंने कहा हो गया भाई काम, चलो उधर जाके कुछ तो ऐसा है जो मेरे हिस्से का भगवान ने तय किया है। और शाह सर थे वहाँ पर, लिरिक्स लिख रहे थे हमारे सामने ही, मतलब बैठ के। अच्छा, उसी वक्त? हाँ बिल्कुल। और शाह सर म्यूजिक क्रिएट कर रहे थे, उनकी पूरी टीम बैठी हुई थी वहीं पे हॉल में, आदित्य सर भी थे,
और यमी मैम भी आई थी थोड़ी देर के लिए, तो पूरा एकदम माहौल बना हुआ था और मैं कांपते कांपते पूछा, मैंने कहा यार यहाँ तो पूरा माहौल बना हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ शाह सर और मैं और हमारी तन्हाई वो बताएंगे और मैं गा दूंगा आराम से, ऐसा नहीं, सारे बढ़िया बढ़िया तगड़े लोग, ऑडियंस बैठी हुई है और अच्छी खासी जी, और जजेस एक्चुअली। तो ये पता था शाह सर को कि भाई हो सकता है कि नर्वस हो जाए कि ऐसा कुछ हो जाए। अच्छा। तो हम स्टूडियो के अंदर गए, बात हुई ऐसी जैसे हम ऐसे चिल करते हैं ना आदमी एक दूसरे को, वैसे पूरा मतलब उनको पता था कि मेरा आर्टिस्ट कैसा है भैया। हाँ, उन्होंने मुझे बताया, सिखाया गाना। सीखने के बाद 15-20 मिनट लगे, मतलब ऐसे सीखने का टाइम अलग है। सीखने का टाइम अलग है, लेकिन जो ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस, ऑन माइक परफॉर्मेंस थी, वो 15 मिनट में निकल आई। 15-20 मिनट लगभग, और वो भी पहला कट। उसके बाद और बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हुई और अलग अलग लिरिक्स चेंजेस हुए, और उस मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग, लेकिन जो डन हुआ ना, जो हमने पहला कट सबसे पहले हमने रिकॉर्ड किया था, वो डन हुआ। एक दूसरा वर्ष है, एक ये वर्ष है। अच्छा। हाँ, और 4-5 वर्ष थे, ऐसी बात नहीं है। उसमें से जो पहला सबसे पहले हमने रिकॉर्ड किया वो डन हुआ। हाँ। और जो बाद में किया था उसमें से एक हुआ। अच्छा। हाँ, तो बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था और बहुत ही एनर्जेटिक एक्सपीरियंस था। और मतलब सब लोग बैठे हुए थे, तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे आप जज किए जाओगे, तो मन में यही प्रार्थना चल रही थी कि भाई सब कुछ बढ़िया हो, जितनी भी आज तक मैंने चीजें गाई हैं, सीखी हैं, हो जाए। मैनिफेस्टेशन था जो आपने किया कि मतलब धुरंधर 1 की बात की जाए तो अक्षय खन्ना का वो जो फानला पे डांस है और वो गाना है, वो पूरा वायरल है। धुरंधर 1 उसके नाम से वायरल है, लेकिन धुरंधर 2 की अगर बात की जाए, दैट इज आरी आरी, ये कैसा मैनिफेस्टेशन था? पता नहीं क्या था, महाकाल की कृपा है। महाकाल की कृपा के अलावा और कुछ नहीं कह सकते इसको। हाँ, बिल्कुल। तो पहले जैसे कि आपने बोला, पहले वाले के पूरी म्यूजिक एल्बम खतरनाक है। कुछ एक गाना, एक स्कोर मुझे ऐसा नहीं लगा जो कहीं पे लूज करता है, बल्कि जो सीन हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसको और ज्यादा उभार के जो लेके आता है और जिसको और इंटेंस बना रहा है या और पावरफुल बना रहा है, जस्ट अकॉर्डिंग टू द सीन जो स्कोर है या अकॉर्डिंग टू द सीन जो गाने हैं। और कोई वैसा बॉलीवुड टाइप नहीं है कि भाई लिपसिंग वाला, एक ही गाना था लास्ट में, तेनू शरारत जगा, वो था, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं। नहीं, वो भी तो था, मैंने तो तेरे नाल नचना, वो भी बढ़िया था। वो बढ़िया था, सारे बढ़िया थे, ऐसे नहीं है, मुझे याद है। लेकिन इस वाली में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं ऐसी मूवी। ये तो एकदम कट 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 कट। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूवी है, आप अगर 4 घंटे अगर हिलना भी चाहे, आपको याद ही नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। हम प्रीमियर पे बैठे हैं, कहीं पे कुछ चल रहा है ना, 4 घंटे कब निकलेंगे आपको नहीं पता, कोई पता नहीं लगेगा। हम जब प्रीमियर पे बैठे थे और बात यही हो रही थी अंदर जाने से पहले, सारे हम म्यूजिशियंस जो सिंगर्स और वो सब, हमारी पूरी टीम, क्या लगभग 4 घंटे की मूवी है। हमको तो अच्छी लग रही है, ऑब्वियसली हमने क्लिप्स देखे हैं और वो सब, अभी हम स्कोर के साथ सुनेंगे, गानों के साथ सुनेंगे, अलग वाइब्रेशन आएगी कि ऑडियंस को पसंद आएगी। लेकिन हम लोग जब खुद थिएटर में गए, हमें नहीं पता लगा 4 घंटे कब निकल गए। अच्छा, आपने क्योंकि अभी 2 वर्जन्स की बात की है, तो अब मेरे मन में आ गया है कि मैं चाहूँ आप प्लीज बताएं कि वो दूसरा वर्जन कौन सा है, हम सुनना चाहेंगे। पहले तो जो वर्जन रिलीज हुआ है, अभी हम आपको बहुत तंग करेंगे बट पहले तो जो रिलीज हुआ है ऑफ कोर्स वो, और मैं चाहूंगी कि अब वो दर्शकों को जो अनहर्ड वर्जन है आप वो भी बताएं कि जो हो सकता था, जो सेकंड फाइनल हुआ था। फर्स्ट फाइनल तो फर्स्ट कट है, लेकिन सेकंड कौन सा था वर्स? एक दो नहीं, 3-4 थे वर्स। और जो सबसे खतरनाक थे, अब देखो हमारे से भी ज्यादा मास्टरमाइंड लोग बैठे हैं आगे। आदित्य सर हैं, इरशाद सर हैं, लिखने में वो मास्टर हैं, म्यूजिक क्रिएट करने में, कंपोज करने में शाह सर मास्टर हैं, और कहाँ पे किस चीज़ को चिपकना चाहिए, लगना चाहिए, उस चीज़ के लिए आदित्य सर मास्टर है। हमारी बारी तो बाद में आती है। तो उन लोगों ने जो डिसाइड किया, वो बेस्ट वर्जन डिसाइड किया, जो बेस्ट लिरिक्स थे वो ही डिसाइड हुए। और इसीलिए जो कंठस्थ रह जाता है, जो जहन में रह जाता है, वही रह जाता है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और जो सबसे ज़्यादा ज़बान पे चढ़ने वाली चीज़ है। तो मुझे भी याद नहीं है एक्चुअली। ऐसा नहीं हो सकता है, वो वर्स याद तो होगा। 2 वर्स हमको सुनने, एक अनहर्ड अनरिलीज्ड जो शायद हो सकता था। बाकी तो सोशल मीडिया पे अब लोग डिसाइड कर ही लेंगे, उनको पसंद तो पहला ही आएगा आई एम श्योर, बट दूसरा भी तो उनको बनता है सुनना। नहीं, सीरियसली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मेरे पास लिखा हुआ होगा ऑब्वियसली वो, लेकिन अभी मुझे सिर्फ वो 2 ही वर्स याद हैं।
ठीक है। जो ठीक है, जो हम लोगों ने Final हम किया सब है। सुन रहे हैं। अच्छा, वो कम्प्लीटली ट्यून में भी डिफरेंट है कि नहीं। मतलब आई एम सॉरी, कम्प्लीटली लिरिक्स में डिफरेंट है कि सिर्फ बेसिक डिफरेंस उनमें आ रहा है? नहीं, कुछ सुर ताल शब्दों का। का डिफरेंस है। शब्दों हर एक क्या बोलते, फ्रेज का अलग मतलब होता है ना। जैसे खैर खबर मैं तेरी ले लेनी सोने यार वे, प्रीत परखते तेरा जग बैरी होया मेरा, जाने तू ही बस जाने मेरी दिलदारी। एक मीनिंग बन रहा है ना इस गाने का, इस पूरे के पूरे वर्ष का। हाँ, तो वैसे ही सबके अलग अलग धुन यही है, लेकिन हर फ्रेज अलग है और हर किसी का मीनिंग अलग है। तो घिर घिर बदल बरसन गए जदों तीर मिलन दो रावां दे, के दो राहों के दो तीर मिलेंगे। घिर घिर बदल बरसन गए हुण बदले रुख हवावां दे, आई अखां ते आई मेरी सरदारी, आरी आरी आरी। तो दोनों अलग है, लेकिन मीनिंग कितना डिफरेंट है इन दोनों बहुत बहुत। का। तो वैसे ही है। अच्छा, बैक टू आदित्य सर प्लेस, जहाँ पे आप पहली दफा गए रिकॉर्ड करने के लिए। रणवीर सिंह भी वहीं पे मौजूद थे उस दौरान? रिकॉर्डिंग के दौरान? रिकॉर्डिंग के नहीं, दौरान। रणवीर तो मतलब वो जो वाइब थी, जो आपको समझ में आया कि भैया ये वाइब मैच करनी है, वो कहाँ देखा आपने? वो तो थोड़े बहुत क्लिप्स देखने को, जब भी हम मतलब कि सिर्फ फील के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें देखने को मिलती हैं। जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कि हम एग्जैक्ट फील पकड़ पाएं जो हम स्क्रीन पे देखने वाले हैं, उससे हम उस एनर्जी को मैच कर पाएं। और साथ में हमारे सीनियर्स की जो बातें हैं वो हैं, मोटिवेशन है, उनका जो सिखाने का तरीका है वो है, और जो मोटिवेट करना है उनका कि भाई ऐसे गाओ, तगड़ा गाओ, अपने स्टाइल में गाओ। तो ये है, तो इन सब चीज़ों से मिलके एक ब्रांड बनता है कि भाई जो स्क्रीन पे एकदम बिल्कुल। और अगर हम सिर्फ ट्रेलर की ही बात करें, तो वो ट्रेलर में भी जो जोश है, जुनून है, वो नो डाउट एक्शन से आ रहा है, एक्टिंग से आ रहा है, जो कैरेक्टर्स वहाँ पे मौजूद है कास्ट से, उससे आ रहा है। लेकिन जो वाकई में मज़ा आ रहा है वो उस बैकग्राउंड म्यूजिक से आ रहा है, आरी से आ रहा है। आरी से आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में जब हम स्क्रीन पर देखते हैं तो कौन किसको नचा रहा है, आवाज़ या फिर एक्टिंग, जो एक्शन है? जी, मैं कहूँगा कि दोनों का ब्लेंड है। वो अगर आप बिना स्कोर के, बिना म्यूजिक के और बिना गानों के पिक्चर देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको वो बुरी लगेगी। वो जिस तरह की एक्टिंग की गई है, जिस तरह के कैरेक्टराइजेशन है और जिस तरह की कास्ट है, उसको देख के आप कह ही नहीं सकते कि खराब होगा कुछ भी इसमें, और देख के और मजा आ जाता है। लेकिन उसके ऊपर चार चांद लगाने का काम करता है म्यूजिक। उस सीन को, जो भी कोई सीन है, उसको उभार के बाहर लेके आना और ज़्यादा या तो पावरफुल बनाना, या तो इंटेंस बनाना, या तो इमोशनल बनाना, वो म्यूजिक के थ्रू बनता है। बिल्कुल। कोई इमोशनल सीन है तो अगर वहाँ पर म्यूजिक ना होगा तो शायद आपकी आंखों में ना आंसू ना आए, लेकिन म्यूजिक ऐड हो जाता है तो वो एक अलग इमोशन क्रिएट करता है, और आप खुद उस सीन के अंदर ऐसा लगता है आपको कि आप वहीं हो। कई कई जगह पे ऐसा होता है। और जब ताबड़तोड़ म्यूजिक चल रहा है और पीछे फाइटिंग सीन्स चल रहे हैं, अगर बिना म्यूजिक के उसको सुनोगे तो मजा नहीं आएगा। ऑब्वियसली मजा आएगा। तो यानी बराबर बराबर ब्लेंड आप मानते हैं? बल्कि हाँ, बिल्कुल कहना चाहिए बल्कि बराबर क्या? है। बल्कि कुछ म्यूजिक से ज्यादा फर्क पड़ता है। Of course। अच्छा सुधीर, आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव रहते हैं? जितना मेरे मैनेजर लोग और मेरे। अच्छा, वहाँ पे भी आरी इतना इतना आरी इतना जा रही? हाँ, मतलब Restricted। ऑब्वियसली जैसे हम लोग अब बात कर रहे हैं, राइट। मेरा मन कर रहा है आपसे बात करता रहूं और आपसे ये सब चीजें जो हम पिक्चर के दौरान हुई हैं वो बात करता रहूं। इन बातों को बाहर निकालने का काम मेरा नहीं है। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आप तक मीम्स, रिएक्शंस जो इस गाने को लेके परफॉर्मेंसेस है, अलग अलग रिक्रिएशन से, क्या वो पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए? बिल्कुल पहुंच रहे हैं। क्या रिएक्शन सोशल मीडिया से आया आपके पास? बहुत पावरफुल रिएक्शन है और मेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग है। ड्रीम कम ट्रू है। रणवीर सर के साथ परफॉर्म करना स्टेज के ऊपर, म्यूजिक लॉन्च के अंदर, और आंखों में आंखें डालकर वो एनर्जी मैच करना, ये मेरे लिए एक स्वप्न के पूर्ण होने जैसा है। I remember seeing this वीडियो जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हैं दैट सॉन्ग, एंड नॉट एग्जैक्टली परफॉर्मिंग, आप गा रहे हैं, एंड रणवीर सिंह ने वो गाना सुना एंड सीधा उनका यही था, व्हाट अ वॉइस, एंड मेरे मन से भी यही निकल रहा है, व्हाट अ वॉइस। एंड हम ऑफ कैमरा अभी बात कर रहे थे कि ये आवाज़ ऐसी है कि भोले बाबा की मैं भक्त हूँ, और मतलब सबसे बेस्ट तो मेरे आपके मुंह से बम लहरी ही मुझे समझ में आता है, क्योंकि व्हाट अ वॉइस, सीरियसली उन्होंने भी यही कहा। हाउ डिड दैट फील? यूनिक एंड मतलब कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि मेरे सपनों में से बहुत सारे सपने होते हैं ना इंसान के, कि मुझे ये करना है, ऐसा गाना गाना है, वैसा गाना गाना है। बीइंग अ सिंगर,
ये मेरा एक सपना था, क्योंकि आज के समय के सबसे पावरफुल जो एक्टर हैं रणवीर पाजी उनमें से एक है। और आप उनके कोई भी कैरेक्टर जो भी उन्होंने आज तक प्ले किए हैं सबके नाम याद होंगे आपको, मुझे पक्का पता है। आप खिलजी कैरेक्टर ले लो या तो बाजीराव कैरेक्टर ले लो या सबसे पहला कैरेक्टर ही ले लो जो उनका सबसे पहली मूवी बिट्टू शर्मा। बिट्टू शर्मा भाई दिल्ली का कैसे छोरा। निकल जाएगा मतलब कि निकलता ही नहीं दिमाग से, क्योंकि बंदे इतने अच्छे से वो घुस जाते हैं कैरेक्टर के अंदर, ऐसा लगता है कि वो रणवीर सिंह है ही नहीं, वो वही हैं जो कैरेक्टर है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही महसूस हुआ कि यार इतना मतलब कि बड़ा नाम, इतना क्रिएटिव इंसान और इतना तगड़ा एक्टर। नहीं वो गाने में लाना कितना टफ था, वो तो टफ नहीं रणवीर था। सिंह की छवि वो टफ इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ही वो था कि मुझे करना है। अच्छा ये गाना जो रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद में सबसे पहले ट्रेलर की अगर मैं बात करूं और फिर गाना रिलीज हुआ, तो भाई इंडियंस का ना अपना तरीका होता है अपने जितनी भावनाएं हैं उसे व्यक्त करने का। अब मैं चाहती हूं कि उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हुए हैं यूट्यूब पे जो गाना रिलीज हुआ है उसके ऑफिशियल आपके पेज पे, तो मैं चाहती हूँ कि आप उस पर रिएक्शन दें। तो इस गाने को लेके एक भाई साहब ने लिखा है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। हाँ डेफिनेटली ये तो जिम्स में बज रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये एक कमेंट था भी जब मैंने पढ़ा था कि इसके साथ में कि मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जिम में सड़कों पर गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ यही गाना बज रहा है ऑन लूप पूरे टाइम। बट डिड यू एक्सपेक्ट दिस आरी आरी इस तरीके से बॉलीवुड एंथम बन जाएगा, जिम एंथम बन जाएगा, वर्कआउट एंथम बन जाएगा? मतलब कि इतना मल्टीटास्कर है आरी आरी। बिल्कुल। और मेरी ख्वाहिश यही थी, और मेरे अभी तक भी जो गाने रहे हैं वो इसी तरह के मतलब कि पावरफुल रहे हैं कि भाई वो जाके इंसान या तो कार ड्राइव करते हुए सुने या तो पार्टी करते हुए सुनेगा अपने दोस्तों के साथ, या तो जब वो वर्कआउट कर रहा होगा तब। और ये डेफिनेटली सूट करता है ये गाना। एंड ये जब गाना आया था एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग इज दिस, इवन थिएटर स्पीकर्स विल स्टार्ट शेकिंग, कैन नॉट वेट टू हियर इट इन द थिएटर्स। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि भाई थिएटर के स्पीकर भी नहीं सह पाएंगे आवाज। वाह 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 सुपर। तो ये तो अलग अलग रिएक्शंस आ ही रहे हैं, लेकिन अब आई वांट टू टॉक अबाउट यू सुधीर, आपकी जर्नी। नो डाउट हम सब ने देखा है एंड जब किस तरीके से एक स्ट्रगल पीरियड भी रहा है, लेकिन उसके बाद जो उछाल देखा गया आपके करियर में, मतलब आफ्टर 2019 जो थोड़ा पेशेंस था, एक रफ पैच था बिकॉज ऑफ कोविड एज वेल आई एम श्योर, उसके बाद में 2022 के बाद में ऐसा क्या बदला कि सुधीर यदुवंशी अपने आप में एक अलग नाम? मैं कहूँगा कि मेरे जीवन में ऐसे मतलब कि जंप या उछाल टाइप का कुछ नहीं आया, अभी आया। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ और ये टफ फेस मेरे लिए नहीं सबके लिए था। और उसी दौरान एक्चुअली में मैं ज़्यादा सोचने लगा और मुझे उसी दौरान आइडिया आया कि अब दिल्ली में नहीं रहना चाहिए। अच्छा। हाँ 19 तक मैं दिल्ली में था और मैं रियलिटी शोज़ में ट्राई करता था और मुझे लगता था यही है सब कुछ। लेकिन कुछ रियलिटी शोज़ में जाने के बाद रियलाइज़ हो गया कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पे मुझे होना चाहिए। यहाँ पे मेरा बैंड था और है भी, जिनके साथ मैं लाइव परफॉर्म करता था। अभी भी है? अभी भी है। और अभी भी हम सारे मतलब मेरे पुराने लोग ही मैं उनके साथ ही परफॉर्म करता हूँ। वो लोग मुंबई नहीं जाते हैं, मैं आता हूँ उनके लिए दिल्ली वापस। I would love to see that performance someday। जी 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 डेफिनेटली आपको हम ऐसा मौका देंगे बहुत जल्द। तो मैंने अपने बैंड को उस समय के लिए रोक दिया, यानी कि डिसमेंटल कर दिया। और मेरे दिमाग में ये था कि यार परफॉर्म करते रहेंगे, वही कवर गाने करते रहेंगे, क्या क्या होगा इससे, क्या बूस्ट मिलेगा जीवन में, या क्या क्या आप नया कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। आप बस जा रहे हो कैफ़े क्लब्स में और प्राइवेट शोज़ कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो, एक बेसिक पैसे कमा रहे हो, और उससे आपका कोई मतलब करियर बनने वाला नहीं है। तो मैंने अपने बैंड को डिसमेंटल किया। कोविड के जस्ट बाद मैंने दिल्ली छोड़ दी। अच्छा। शोज़ बंद कर दिए और कुछ जो जमा पूंजी थी मेरे पास उसको लेके मैं मुंबई चला गया, बिना ये सोचे कि यार आगे क्या होगा, शोज़ नहीं होंगे, मेरा जीवन कैसे चलेगा ये वो। तो बिल्कुल छोड़ के मैं चला गया, पैसे कमाने बंद कर दिए। 6-8 महीने का जो समय था मुंबई में वो बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन मुझे इतना टफ नहीं लगा क्योंकि मेरे तो जीवन में टफनेस भरी पड़ी थी बचपन से ही। क्योंकि मैं
मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास में आता हूँ। मैं वजीराबाद में रहता हूँ, अभी भी मेरे माता पिता वहीं हैं। और सरकारी स्कूल हमारी कभी 50 या 60 रुपए से ज़्यादा कभी स्कूल की फ़ीस नहीं गई, 3-3 महीने की। और कॉलेज भी मेरा सरकारी, तो सरकार ने पाला है मेरे को, वैसा देखा जाए तो। सिस्टम को सवाल उठाने वालों के लिए ये भी है कि आई एम द एग्जाम्पल, He is the live example over here. कि आप चाहे आप लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे आप लोअर क्लास में भी, मतलब कुछ भी ना हो, तो भी आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और सही जगह आप पहुंच सकते हो। क्योंकि वो सरकारी कॉलेज ही मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट बना, जहां पर सत्यवती कॉलेज है, वो भी यूनिवर्सिटी का सबसे कहते हैं, मैं नहीं मानता कि थोड़ा नीचे तबके का कॉलेज है, लेकिन मैंने वहाँ एडमिशन लिया, वहाँ मैंने पढ़ना शुरू किया। एक प्रोफेसर मुझे वहाँ पे मिली जो म्यूज़िक को जानती थी बहुत अच्छे से। उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना, अप्रिशिएट किया, और जब मैं आगे नहीं बढ़ रहा था उन्होंने मुझे पुश किया। म्यूजिक आपकी लाइफ में आपके कॉलेज में आया? म्यूज़िक था, लेकिन कभी मुझे रियलाइजेशन नहीं था कि मेरे पास है। मैं गाता था बस ऐसे ही अपने दोस्तों के लिए, यार मतलब मस्ती करने के लिए गाता था, लेकिन कभी भी प्रोफेशनल नहीं सोचा होगा। वहाँ पर मुझे समझ आया 21 साल की उम्र में कि मैं सिंगर बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी और ने बताया। तो सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। वो सही गाइडेंस मिली, उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि ये तू अपने आप को वेस्ट कर देगा ऐसे, लोगों के पास टैलेंट नहीं होता है, तेरे पास है और तू वेस्ट कर रहा है इसको, जाके सीख। और उन्होंने मेरे 2 महीने की फ़ीस दी म्यूज़िक सीखने की, तो वहाँ से मुझे थोड़ा चस्का लग गया। फिर और ज़्यादा कब लगा कि मैं कॉम्पिटिशन्स करने लगा, कॉलेज के इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स और वो सब, जो भी जहाँ पे भी कुछ भी हो रहा है तो वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर लेना। वहाँ से 1000, 2000, 1500, कभी 3rd पोजीशन, कभी 2nd पोजीशन, कभी कॉन्सलेशन, कभी 1st पोजीशन। तो इन टोटल 3 सालों में 70-80 पोजीशंस मिल गई मुझे। अरे वाह। और ये मनी भी एक मोटिवेशन बन गया कि लोग इतनी मेहनत करते हैं। मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी सारी जॉब्स करी, कॉलेज के साथ साथ भी मैं जॉब कर रहा हूँ। हाँ, तो आप कॉलेज के साथ में, ग्रेजुएशन में भी आप जॉब करते थे? साथ में मैं काम करता था, साथ में काम करता था, कुछ भी काम मिल जाए। इवेंट्स का वो कैनोपीज पे वो सब डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ सामान घर घर जाके बेचना, या फिर MCD में काम करना जी। तो वो सब किया मैंने, लेकिन दिमाग में, मस्तिष्क में वही था कि भाई कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। प्रोफेसर ने बूस्ट किया, म्यूजिक सीखना शुरू किया। म्यूजिक में जितने मैंने 8th क्लास से अब तक पैसे कमाए भी नहीं होंगे, पूरी मेहनत करके पूरे साल, जिसमें मैं कभी 500, कभी 400 महीने के कमा रहा हूँ, कभी 1500, 2000 कमा रहा हूँ, और मुझे एक कंपटीशन में 5000 रुपये जीतने के मिल जा रहे हैं। हालांकि मैंने मेहनत करी है, लेकिन मेरे को उस मेहनत में मजा आया। ऐसा नहीं कि मेहनत लगी नहीं होगी कि थक गए। मैं बेहाल नहीं हुआ उस मेहनत में। मैंने प्रैक्टिस किया, गाने को प्रैक्टिस किया, अपने अंदर उतार लिया, और गाने में मैंने मजा लिया पूरा, और मुझे उस मजा लेने के पैसे मिल गए। तो वो 2-3 तरह की मोटिवेशन मिक्स हो गई, और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने पे मजबूर किया, और मैं फिर चलता रहा, कॉम्पिटिशन्स करे, रियलिटी शोज़ करे। फिर जैसे कि मैंने बताया, ये फेज़ आया कि मुझे मुंबई जाना है। फिर ये सारा याद आता था ना जब मैं मुंबई में था, जैसे मैंने बताया कि इतना सब कुछ झेल लिया, ये क्या है? रोड पे रह लेंगे, खाना कम मिलेगा, चल जाएगा, लेकिन आपको कुछ करना है तो ये सब पीछे बहुत, मतलब ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। इन चीज़ें का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और मेरे लिए इसीलिए हर कदम एक माइलस्टोन है, क्योंकि मैंने हर कदम पे अचीव किया है। ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ हो गया, और अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, जो मैंने सोचा हुआ है, जो मैंने सपने देखे हुए हैं। बिल्कुल, और बहुत कुछ होना बाकी है। इस बात की श्योरिटी इसलिए हो जाती है क्योंकि अब जो है लोग सुधीर यदुवंशी का नाम जान रहे हैं, सिर्फ इस गाने का नहीं है कि ये एक वर्जन आया, नहीं, अब लोग आपके पुराने सॉन्ग्स को भी ढूंढ के खोज के निकाल रहे हैं कि यार इस आर्टिस्ट का हमें ये सॉन्ग भी सुनना है, इस आर्टिस्ट को और एक्सप्लोर करना है। तो क्या लगता है कि जो रातों रात वायरल होने की बात कही जाती है आजकल सोशल मीडिया पे, वो एक आर्टिस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा देती है, या फिर अपॉर्चुनिटी के दरवाजे तो खोल ही देती है, लेकिन कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे बढ़ जाती है? क्योंकि भाई अपने पुराने ट्रैक्स भी जब छानेंगे लोग तो उस पर भी फीडबैक आएगा। बिल्कुल, और मैं खुश हूँ इस बात से, क्योंकि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। मैं किसी को निराश करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, ना ही पुराने गानों से,
और ना ही आने वाले गानों से। मैं अपनी पूरी जान डाल दूंगा आप सभी को खुश करने के लिए, आपका दिन बनाने के लिए, आपको ताज़े ताज़े बढ़िया बढ़िया खतरनाक गाने देने के लिए, और मैं तत्पर हूँ आप सभी के लिए। अगर मैं स्टार्टिंग से देखूँ, कावा कावा से लेके अब आरी आरी तक, तो ये जितने ट्रैक्स रहे हैं, ये आपके लिए एज अ सिंगर, एज एन आर्टिस्ट, एज अ गायक, ये कितने इम्पोर्टेंट है? ये सिर्फ आपके लिए एक और पायदान ऊपर जाने का एक और स्टेप है, या फिर ये एज अ सिंगर, एज अ आर्टिस्ट आपकी वर्सेटैलिटी के लिए ये सॉन्ग्स उतने ही इम्पोर्टेंट है? दोनों ही चीज़ें कहूँगा मैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका हर गाना आप उसके साथ जस्टिस करें, वो हिट हो नहीं हो, कोई सुने ना सुने, एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन आप जस्टिस करो उसके साथ में। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि यार जो भी काम मिल रहा है, और अच्छा एक चीज़ और, जैसे कामा कामा आपने बोला और अभी आरी आरी आपने बोला, दोनों ही गाने शाश्वत सचदेव सर के हैं। यस। तो ये जर्नी मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, या जो भी सर मुझे मौका दे रहे हैं, शाश्वत सर। डू यू थिंक इट्स हिम जो आप में वो बेस्ट निकाल के लेके आ रहे हैं, कि क्या एकदम स्क्रीन पे धमाल मचा देगा? आप बिल्कुल कह सकते हैं ये बात, क्योंकि हर किसी को आपका पोटेंशियल पता हो जरूरी नहीं है। राइट। और वो उस चीज़ को इतना निखार के लेकर आ पाए स्क्रीन तक या लोगों के घरों तक, उस स्पीकर्स तक, वो बहुत मुश्किल होता है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ शाश्वत सर का, और हालांकि मैं उनका फैन पहले से ही था, उरी के समय से। उरी में सारी एल्बम ही बढ़िया थी, लेकिन मेरा फेवरेट था छल्ला। छल्ला सुरद बंद के गवन जद तुरया, तन के मोत नू वाजा, मारे उधर दर कपदे सारे। मैंने उसका कवर किया था, ऐसे ही रॉ कवर, ऐसे घर पे बैठे हुए ऐसे गाया था, और वो शाश्वत सर ने देखा था। ओह जी। और फिर मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने, मेरे मन में ख्वाहिश तो थी, कहते हैं कि पूरी होती है जो आप सपने देखते हैं। आपका मैनिफेस्टेशन मैंने देख लिया, बड़ा तगड़ा है। हाँ, तो एक मेरा बहुत ही प्यारा अच्छा दोस्त है, उसने मुझे शाह सर से मिलवाया, और वो जो गाना था, उस दोस्त और मेरे को गाना था साथ में, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो गाना नहीं हो पाया था। और शाह सर को लेकिन समझ में आ गया था, यार इसके बंदे के अंदर कुछ है। ये जो मुझे फील हुआ, मुझे पता नहीं उनको क्या लगा होगा मेरे बारे में, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ, कि उन्होंने मुझे उसी वक्त बोल दिया था कि भाई हम बहुत जल्दी एक गाना करेंगे, अभी तू ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, तू अभी आराम कर। और शायद 3 से 4 मंथ के अंदर मुझे बुलावा आ गया, और हमने कावा कावा रिकॉर्ड किया था, किल का जो टाइटल था। किल का। हाँ, और मैक्स वो मुझे टाइटल देते हैं। अच्छी बात यह है कि वो मुझे टाइटल देते हैं, और हम मेरे जो एक आइडल हैं, जिनको मैंने बड़ा माना है बहुत सालों, और मतलब कि आजकल लोग मुझे बोलते भी हैं यू साउंड लाइक हिम, कभी कुछ चीज़ों में, जैसे सुखविंदर पाजी की बात कर रहा हूँ मैं आई स्वेयर मैं ये बोलने वाली थी, मैंने अभी तक बोला नहीं था, क्योंकि कई बार आर्टिस्ट जो है वो अपने आप को किसी से रेजोनेट करना पसंद नहीं करते हैं, तो आई वाज होल्डिंग दिस थॉट बैक, बट यस। जी, तो मेरे बड़े पसंदीदा 2-3 मेरे बड़े पसंदीदा सिंगर्स हैं, जिनको सुन सुन के मैंने, एक्चुअली जब मेरे को म्यूज़िक के बारे में ज़ीरो पता था, अभी भी बहुत कम पता है, लेकिन मतलब जैसे बिल्कुल नहीं पता था, एक आम जनता की तरह होता है ना कि भाई मेरा ये फेवरेट सिंगर है, अरिजीत पाजी है, जुबिन पाजी है, ये है, तो मेरे सुक्की पाजी और मेरे कैलाश खेर, ये दोनों फेवरेट सिंगर, और इन्हीं को कॉपी कर करके मैंने इतना गाने की कोशिश करी, करते करते दोनों का ही स्टाइल एकदम अड़ियल बैरागी जैसा, बैरागी एकदम, हाँ है ना। और अब सुक्की पाजी और आपका भी कहीं ना कहीं मैंने बहुत से हिस्सों में देखा है, वही वो बैरागीपन जो है वो निखर के आता है। वही शायद उन्हीं की वजह से आता है, उनको मैंने इतना मतलब कि सुना, ऑब्जर्व किया, गाया है। और सुखविंदर सर टाइटल ट्रैक उनसे बढ़िया कोई गाता ही नहीं है बॉलीवुड में। आज भी अगर किसी को बुलाना है, कोई टाइटल ट्रैक है बड़ा, तो सीधा सुक्की बाजी को बुला लो। हाँ। और अब यू आर गेटिंग दैट नाउ। हाँ, तो अभी मुझे टाइटल ट्रैक्स मिल रहे हैं। सन ऑफ सरदार का टाइटल ट्रैक मुझे मिला, किल का मेरे को मिला, और भी बहुत सारे टाइटल ट्रैक्स हैं जो मैंने गाए हैं। शायद फ्यूचर में वो निकले आए, जैसे जैसे मूवी आए, शायद ना भी आए, कोई पता नहीं, लेकिन आई विश। लेकिन मुझे ये अचीवमेंट जो हो रही है मेरे जीवन में, मेरे आइडल्स को सुन सुन के, गा गा के उनके जैसा मुझे माना जा रहा है, या मुझे उनकी ही धुन पे टाइटल ट्रैक्स गाने को मिल रहे हैं, तो ये
क्या है ये? अच्छा, तो ये जो सपना आरी आरी है इसमें जो आपका सोलो पार्ट है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई हम रॉक आइटम सुन रहे हैं कोई द बीटल्स टाइप से, वो किसका आइडिया था? वाज इट शाश्वत जी का आइडिया, वाज इट योर आइडिया, आपका आइडिया था? नहीं, मेरा आइडिया नहीं था, शाह सर का ही आइडिया था। उन्होंने कॉन्फिडेंस आप पे जताया कि भाई ये सोलो पार्ट विल बी योर्स। स्टार्टिंग जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, पूरा गाना सिर्फ उसका क्या कहते हैं रैप पार्ट, वो छोड़ के पूरा गाना मैंने रिकॉर्ड किया था। अच्छा, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कितना जाएगा हाँ, ड्यूरिंग एडिटिंग? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर इस पूरी एल्बम में ऐसा कोई गाना नहीं जिसमें सिंगल किसी सिंगर ने गाया हो। ये सिंगर्स के लिए नहीं है, ये धुरंधर के लिए है। हाँ, ये सोच के नहीं बने गाने कि भाई ये वाला सिंगर आ जाएगा तो इससे बड़ा 4 चांद लग जाएगा। ना ना ना, ये गाने बने हैं ताकि धुरंधर के ऊपर सूट करें, धुरंधर के लिए आप हमारे बने। दर्शकों को बता सकते हैं हम कौन से सोलो पार्ट की बात कर रहे हैं कि बाद में, अभी पानी पीने के बाद? तो बिल्कुल बिगिनिंग होती है गाने Yes. की, जो मेरी आवाज से होती है। दूसरा है आप सभी के लिए। मेरी आंखों में आंसू, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, पूरा न्यूज़ रूम यहाँ खड़ा हो गया है क्योंकि इस आवाज में इतना दम है। थैंक यू, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारा चैनल भी 2 मिनट के लिए वहाँ लग रहा है पॉज हो गया। अब सबकी बातचीत शुरू हो गई है। तो अब वर्किंग टुवर्ड्स द एंड, अब जो ये रास्ता है आपका, क्या लगता है किस तरफ आगे बढ़ेगा? पॉजिटिवली ही बढ़ेगा अब तो, मतलब सब। What are you expecting next? अब हम सुधीर को कहाँ सुन सकते हैं, कौन से गाने पे? कुछ हिंट अगर मिल जाए तो। इस साल आप मुझे कम से कम 8 से 10 गानों में सुनोगे, ये कंफर्म है। उसमें से 4 मेरे खुद के इंडिपेंडेंट और टाइटल ट्रैक्स भी हैं। नेवर नो। मुझे नहीं पता कब क्या होने वाला है, तो गो विद द फ्लो वाला सीन है। आप बस काम करो और भूल जाओ, काम करो भूल जाओ। एंड वन लास्ट मैसेज टू आवर व्यूअर्स, एस्पिरेंट्स, जो कि क्योंकि आपका जो सफ़र रहा है, आपने अभी बताया है, बहुत ऊंची नीची डगर रही है, उन लोगों के लिए जो शायद अपना फ्यूचर इसमें देखते हैं कहीं ना कहीं, वन मैसेज फ्रॉम योर साइड। मैं बस यही कहना चाहूँगा ड्रीमर्स के लिए कि भाई रुको मत, परेशानियाँ आती जाएंगी, अड़चने आती जाएंगी, रुकोगे तो जर्नी एंड हो जाएगी। रुको मत, नो लुकिंग बैक। और जैसे कि रणवीर सर कहते हैं, स्ट्रिक्ट रहो गॉड के प्लान पे, भगवान के प्लान पे यकीन रखो, नॉट योर प्लान, गॉड्स प्लान। और महाकाल का जो प्लान है वो दिख ही जाता है। इस बात पे प्लीज वन टाइम बम लहरी प्लीज। ठीक है, आप सभी के लिए, और मेरा भी मन है। yes. मैं कोई भी मंच भगवान शिव का गाना गाए बगैर नहीं छोड़ना चाहता। तो बम लहरी आप सभी के लिए। चैन छोड़ निर्गुण का भजन कर, चैन छोड़ निर्गुण का भजन, और शिव के भजन करे पार्वती, शिव के भजन करे पार्वती। ना सिवा तेरे कुछ दिखे नाथ जी, सिवा तेरे कुछ दिखे नाथ, रटत तेरा ही नाम सभी, अरे रटत तेरा ही नाम सभी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अरे अगर बम 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 लहरी। जय हो शिव शंभू। बहुत शुक्रिया सुधीर, वेरी वेरी नाइस टू मीट यू, टू टॉक टू यू। जितना एनर्जेटिक आपका परफॉर्मेंस रहा है थ्रू आउट योर जर्नी अभी तक में, आरी आरी में, धुरंधर में, उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक आपकी पर्सनालिटी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। न्यूज़ 18 इंडिया के इस मंच पे आने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का, तो मुझे बुलाया आपने और इतनी प्यारी प्यारी बातें करी, कॉफी पिलाई, गर्म पानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।